साथियों, एक बहुत पहले कहानी पढ़ी थी हमने, सीरियल भी देखा था। खुल जा सिम सिम, बोला और दरवाजा खुल गया। मैं तो बोलना पड़ता था, अब तो बोलना भी नहीं पड़ता। आप गए, दरवाजा खुल गया, उतना भी कष्ट नहीं करना। अब वास्तु की जब बात आती है तो ये तो सुविधा है ही, जो भी है तरह तरह की सुविधाएं हैं। इस पर बनाऊंगा वीडियो। ये जो आप बहुत ज्यादा ऑटोमेशन करते हो ना अपने घर में, इसका नतीजा क्या निकलता है और वास्तु पर कहां जाकर ये अटैक करता है, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, बहुत बढ़िया आएगी आपके सामने। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं दरवाजे के बारे में। कभी कभी लोग सोचते हैं, कहते हैं ना कि दोनों हाथों में लड्डू, वो कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू भी, बर्फी भी, ये भी, सारी मिठाइयां दोनों हाथों के अंदर, मजे पे मजा ले लो। यानी एक दरवाजा अगर आपका मुख्य द्वार होता है, मेन गेट होता है घर में अंदर आने का, अगर वास्तु से बना लेते हैं तो मजा आता है, ऐसा कहा जाता है। और अगर हर कमरे का दरवाजा वास्तु से बना लो फिर कितना मजा आएगा। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक है बहुत गर्मा गर्म। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं दरवाजे के बारे में। हुआ क्या, कहानी कुछ और थी, वो मैं आपको बताता हूं। इंटीरियर वास्तु के बारे में बात कर रहे हैं। हर कमरे का दरवाजा वास्तु अनुसार बना लो, फिर रोना मत। रोना मत। क्यों मत रोना भाई? क्या रोना पड़ेगा? सच में रोना पड़ेगा। पछताओगे क्या? परेशान हो जाओगे? वास्तु सपोर्ट नहीं करेगा, नुकसान करेगा, क्या करेगा? यही तो मन में आपके आया, कह रहे वास्तु से दरवाजा बना रहा हूं, अपना टॉयलेट का, अपने बेडरूम का, किचन का, हर जगह का जो दरवाजा बना रहा हूं वो भी वास्तु से बना रहा हूं। मैं उसी पद में लगा रहा हूं, उसी स्थान पर लग रहा हूं। वही तुम्हें याद आ रहा है, E3, E4 और N3, N4 ये सब याद आ रहे हैं। वहां लगा दे भारद्वाजी तो मजा कितना आएगा, जरा सोचो। एक अकेला दरवाजा अगर मुख्य द्वार मजा दे देता है, अगर हमारे घर के 5, 10, 15, 20 दरवाजे अगर वास्तु से बन जाए तो मजे को मल्टीप्लाई कर दो 10 से। फिर लिखा क्यों हमने कि रोना पड़ेगा? आइए, ये देखिए मैसेज आया हमारे पास वेस्ट बंगाल से, सिलीगुड़ी से। प्रमिला विश्वास जी ने लिखा है। ये जो है ना, ये बंगाली भाषा में है। ये जो है ये बंगाली भाषा में है। इन्होंने क्या सवाल पूछा है? इन्होंने दरवाजे के बारे में पूछा है कि जैसे आप देख रहे हैं दरवाजा बहुत सुंदर लगा हुआ, बहुत शानदार कोठी बनी हुई है, तो इससे मजा आ रहा है, जिंदगी बढ़िया चल रही है। दरवाजा बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, मुख है ना हमारे घर का। अब वो इससे अगर मजा आ रहा है तो उनके मन में एक बात और भी आई, मैडम के मन में आई कि ऐसा ना करें हम कि घर के अंदर के जितने दरवाजे वो भी वास्तु से बना दें। मजा मल्टीप्लाई बाई 50 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना मजा आएगा। आज देखते हैं कितना मजा आएगा मैडम को। आगे चलेंगे। ये हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया हमने आपके लिए, क्योंकि बंगाली जो है वो बहुत बार समझ में नहीं आती, सब नहीं पढ़ पाते उसको। मैं तो थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ जितना भी। बहुत सी भाषाएं सीखी है मैंने, गुरुमुखी सीखी है, हिंदी सीखी है, उर्दू के ज़माने का हूँ मैं। और बहुत सी भाषाएं, इंग्लिश तो होती है आपको पता है, बंगाली में भी थोड़ा बहुत रखते हैं। मेरे जो हॉस्टल में जो मेरे रूममेट थे वो बंगालीज थे, तो बहुत कुछ सीख लिया उनसे हमने। ये कहती है मैडम, ये देखिए हिंदी में ट्रांसलेशन देखिए हमने कर रखा है यहाँ पर। ये क्या कहती हैं? ये कहती है कि सुना है कि अगर मुख्य द्वार वास्तु से हो तो जिंदगी गोल्डन बन जाती है। देखिए जिंदगी गोल्डन बन जाती है, गोल्डन लाइफ। इसी के लिए तो भाग रहे हैं सब लोग, जिंदगी गोल्डन बन जाए, बस इसी के लिए भाग रहे हैं। मृग तृष्णा जैसे हिरन जंगल के अंदर जो है मृग तृष्णा के पीछे भागता है, भागते भागते पानी के पीछे भागता है, पानी मिलता नहीं और वहीं पर दम तोड़ देता है। यही कहानी है इंसान की। मृग तृष्णा, प्यार परिवार के लिए, बच्चों के लिए, धन के लिए या किसी और चीज के लिए, नेम एंड फेम के लिए। मैं चाहती हूं कि मेरे घर के अंदर के सभी दरवाजे वास्तु के अनुसार बन जाएं। इस पर एक वीडियो बनाइए कि कैसे कर सकती हूं मैं, अगर ऐसा करना चाहूं तो। नक्शा बन रहा है, इनके घर का नक्शा बन रहा है। 20 अगस्त को भूमि पूजन भी है, ठीक है। ये जो पीछे फोटो होती है, ये एक तरह से एक दिखाने के लिए आपको होती है, बैकग्राउंड के लिए। 20 अगस्त को भूमि पूजन है, ठीक। आ गया बिल्कुल सिर पर, कोई ज्यादा देर नहीं है। ये भी देख लेना, यानी इतना टाइम इनके पास ज्यादा नहीं। अब वीडियो बनाइए इसके ऊपर, बना दी हमने वीडियो, देख लो मैडम, सभी के लिए बना दी।
ये देखिए, ये दरवाजे लगे हुए हैं, ये दरवाजे लगे हुए हैं। हर दरवाजा वहां लगा हुआ है जहां पर चाहिए। क्या कहा मैंने? हर दरवाजा वहां लगा हुआ है जहां पर चाहिए। यहां पर सवाल बहुत सारे उलझ जाते हैं। दरवाजा क्लॉकवाइज खुले या दरवाजा एंटी क्लॉक खुले, इसको लेकर बड़ी माथापच्ची है, बड़ा सिर फोड़ते हैं एक दूसरे का। बुरा हाल, बहुत बुरा हाल। इधर खुलना चाहिए, उल्टे हाथ खुलेगा तो उल्टे चलोगे, सिर नीचे हो जाएगा, खोपड़ी ऊपर हो जाएगी। बड़ा अजीब सी बात कहते हैं लोग। सुनो भाई, ये जो वास्तु है ना, ये हवा हवाई नहीं है, फालतू का नहीं है, बेकार नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। दरवाजा हमेशा वहां होना चाहिए। अब आजकल क्या बनता है, पहले तो 2 दरवाजे होते थे, 2 पल्ले होते थे, एक राइट खुल गया, एक लेफ्ट खुल गया। ना क्लॉकवाइज का चक्कर, ना कोई एंटी क्लॉक का चक्कर। पर हाँ, आज के जो जमाने के वास्तु वाले हैं ना, वो क्लॉकवाइज के चक्कर में ऐसे हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं। तभी तो उनको बोलता हूँ ढक्का नहीं, सब लल्लू हैं, इनको पता ही नहीं होता कुछ भी। फैक्ट्री में कहेंगे मालिक से, ये माल यहाँ रखो, ऐसे क्लॉकवाइज घुमा के लाओ, लेकिन उसका प्रोसेस कहता नहीं ऐसे घूमेगा या सीधा चलेगा। अड़ जाते हैं वहां पर। भाई जैसे कर रहा हूं मैं, जैसे कर रहा हूं वैसे करना तो करो, नहीं तो मैं क्या करूं। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। बी प्रैक्टिकल, बी लॉजिकल, बी साइंटिफिक और ऑथेंटिसिटी से बात किया करो। दरवाजे को हमेशा अब होते हैं सिंगल दरवाजे के होते हैं। फ्लश डोर आपने सुना होगा बहुत बार, एक ही पल्ला होता है, 2 पल्ले नहीं होते। तो जब एक पल्ला खुलेगा तो उसको दीवार चाहिए। दीवार राइट में है तो दरवाजा ऐसे खुलेगा, दीवार इधर है तो वो इधर खुलेगा। वेरी सिंपल भाई, इसमें कोई लंबी चौड़ी कथा नहीं पड़नी। ठीक। अब देखिए, ये दरवाजे सबके सब प्रैक्टिकल, जैसे आर्किटेक्ट भी बनाते हैं। आर्किटेक्ट भाई जो बनाते हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल बनाते हैं, बिल्कुल सही बनाते हैं, क्योंकि अंदर के दरवाजे का, बाहर का तो उनको नहीं पता। बाहर के दरवाजे का जो है वो वास्तु, इनको जो है, जो आर्किटेक्ट है, इनको कुछ भी नहीं पता। जीरो से भी कम। वहां तो अटकल मारते हैं अपनी। बनते हैं बहुत बड़े वास्तु के पंडित, आचार्य भी कहते हैं अपने आप को, मैंने मकान बनाया, ये बनाया, वो बनाया, बड़ी बड़ी बातें करेंगे वास्तु की, और उसके बाद में 3rd क्लास सबसे घटिया नक्शा बना करके वास्तु के हिसाब से भेज देते हैं वो। हाँ, प्रैक्टिकल की बात जब आती है तो बहुत बढ़िया। देखिए, ये देख रहे हैं, ये तो दरवाजे बना रखे हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई दरवाजा इसमें गलत नहीं है। देखिए, जहां कहीं पर तो सेंटर में आया, देख रहे हैं आप, ये जो द्वार हमारे जो द्वार बना रखा है, ये सेंटर में आया हुआ हमारा द्वार। सेंटर जाने के बाद आगे बिल्कुल खाली छोड़ा हुआ है, कहीं कोई अड़चन नहीं है। आगे भी दरवाजा, इधर देखिए, इधर देखिए, जहां पर था, कहीं जहां कोने में देना था वहां कोने में दिया, जहां सेंटर में देना था वहां सेंटर में दिया, जहां जहां जैसे सुविधा थी यहां पर इसमें कोई भी दरवाजा गलत नहीं है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर वास्तु इसमें लगा देंगे हम तो फिर आपको याद आएगा, भारद्वाज जी आपने कहा था रोना मत। फिर हाँ, कैसे रोगे बताता हूं मैं आपको। आगे चलते हैं। ये लो, ये भी 3D है। इसमें आप देख रहे हैं ये दिशाएं, इधर ईस्ट आ गया, यहाँ पर ये साउथ आ गया, पूरब आ गया, यहाँ दक्षिण आ गया, इधर पश्चिम है हमारे इस साइड में, यहाँ पर ये पश्चिम है, उधर उत्तर आ गया। दिशाओं पर ज्यादा मत जाना। ये नक्शे जो आपको बताता हूं मैं सैंपल के लिए, ये बहुत बार वास्तु से नहीं भी बने होते, कुछ वास्तु से होता है। वैसे इसमें लगभग ठीक है। अभी किचन में इनकी ईस्ट में बनी हुई है, ईस्ट से साउथ ईस्ट में जा रही है, कोई ऐसी विशेष समस्या की बात नहीं है। पर अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ दरवाजे के बारे में, ठीक है। अब देखिए, ये जो दरवाजा लगा रखा है, इधर ये इनका सिटिंग एरिया, यहां से डाइनिंग में जाने के लिए इन्होंने दरवाजा क्या मतलब खुला रखा हुआ है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये अगर दिशा बनती है हमारी नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम बनती है, तब इसका दरवाजा कहां बनेगा? उत्तर पश्चिम जो इनका सेंटर में आ जाता है, ठीक, और उत्तर आता है यहां पर। तो उनका दरवाजा केवल और केवल यहां बनाना चाहिए था, यहां नहीं बनाना चाहिए था। हो गया चौपट। इसी तरह से ये वाला दरवाजा जो इन्होंने बनाया, इस दरवाजे को इनको जो है थोड़ा सा और दिलाना चाहिए था, जहां पर स्लैब बना रखी है। मतलब हर दरवाजा जो है ये सबका सब, ये दरवाजा भी, फिर तो सभी दरवाजे गलत। अगर वास्तु से अगर बनाएंगे तो इसमें एक भी दरवाजा ठीक नहीं, सब के सब गलत, सब गलत। अगर इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम तो सारा चौपट हो जाएगा। अब आप कहेंगे भारद्वाज जी उसमें नुकसान क्या? नुकसान ये होता है कि अगर आपका मान लिया प्लॉट सीधा है और आपके आर्किटेक्ट ने या आपके वास्तु वाले ने कोने में दरवाजा लगा रखा ताकि अंदर आने के बाद आपका बेड लगा हुआ है, लेकिन वही दरवाजा अगर हम तीसरे चौथे पद में लगा दें तो वो कोना बर्बाद हो गया ना। और इधर आपका बेड सामने आ गया, बाथरूम के अंदर आपको जगह नहीं मिलेगी इसके हिसाब से। और किचन जो है, किचन आमतौर पे खुली होती है, खुली किचन का मतलब ये तो सारा दरवाजा गलत, वहां पे लगाएंगे वास्तु से वो गलत हो जाएगा। यानी वहां पर जो दरवाजा बनेगा वो साउथ में बनेगा, दक्षिण में बनेगा।
कमरों का दरवाजा कहीं बनेगा वेस्ट में, कहीं जैसे जैसे बनेगा वैसे बनाएंगे। तो वास्तु को अगर आप फॉलो करेंगे ऐसे, अगर कमरे किसी घर के लिए, इंटीरियर के लिए, अंदर के दरवाजों के लिए, तो प्रमिला मैडम फंस जाओगे, रोना ही पड़ेगा। घर का बन जाएगा नमूना, कचड़ा बन जाएगा। कभी इस चक्कर में मत पड़ना। वास्तु को उतना करो जितना आप हजम कर सकते हैं, जितना लॉजिकल है, जितना प्रैक्टिकल है। और अगर आपके मन में जरा सी भी शंका आती है तो आप मेरी वीडियो देखा करो, हजारों के हिसाब से मेरी वीडियो है। मैंने एक एक बात को बहुत खुलकर बताया। किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में इन दरवाजों के बारे में, अंदर के दरवाजे के अंदर के बारे में कुछ नहीं लिखा कि दरवाजा वहां पर आए, यहां पर आए या कोने में आए। प्रैक्टिकल तो होगा इसके अंदर। अगर प्रैक्टिकल को भूल जाएंगे तो फिर घर आपका हो जाएगा बर्बाद। कल को घर अगर आपका बर्बाद हुआ तो ये मत कहना कि भारद्वाज जी हम घर बर्बाद करा दिया। सॉरी, मैं कभी किसी का घर गलत नहीं बनाता। अगर आपको मेरी सेवाएं चाहिए, बड़ी कोठी बना रहे हैं और करोड़ों का खर्चा कर रहे हैं, तो आप मुझे बुला सकते हैं साइट के ऊपर। पूरे संसार में जहां भी, जिस देश में भी है, जिस शहर में भी आप हैं, वहां पर मैं जाता हूं और आपको गाइड करूंगा। परफेक्ट वास्तु से बनेगा। जितनी मेरी हजारों वीडियो देखी हैं उन सबका निचोड़ आपके साथ पूरा दिन चाहिए मुझे, पूरा दिन आपके साथ चाहिए मुझे। टाइम दे देना खुला मुझे, ताकि मैं आपको समझाऊं, लॉजिक बताऊं, साथ साथ काउंसलिंग भी करता हूं। फैमिली की एनर्जी भी चेकिंग होती है इसके अंदर, और भी बहुत कुछ होता है। जो काम करो अच्छा करो। बी एक्सीलेंट, थिंक एक्सीलेंट एंड डू एक्सीलेंट। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर देना। लाइक बनता ही है ना मेरा, एक लाइक कर देना। सोशल मीडिया पर फैलाना, अपने ग्रुप में भी शेयर करना कि देखो अंदर के दरवाजे के बारे में जिंदगी में पहली बार हमने ऐसा वीडियो देखा जिसने कुछ बताया, खुलकर अच्छी तरह से, दिल से बताया। और पहली बार आए थे मेरे चैनल पर तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। कहां रोक पाओगे अपने आप को? आप नहीं रोक पाओगे इतने बढ़िया चैनल के लिए। लेकिन अगर आप भूल गए थे तो अभी कर लेना सब्सक्राइब। कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़ दे और फिर ढूंढते रह जाओ कि वो वीडियो कहां गए जो भारद्वाज जी ने बनाए थे। आज के लिए साथियों इतना ही। जल्द मुलाकात करते हैं, एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। नमस्कार।